आज के कहानी का शीर्षक है सास की परीक्षा। लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहते थे ठाकुर परिवार। घर के मुखिया थे रामप्रसाद ठाकुर, रिटायर्ड क्लर्क, और उनकी पत्नी सरस्वती देवी, जिन्हें सब सरोज माँ कहते थे। सरोज माँ बहुत सख्त थीं। उनके घर में नियम थे, बहू को सुबह 5 बजे उठना, पूजा, नाश्ता, घर का काम, सब कुछ समय पर। उनके इकलौते बेटे अजय की शादी हुई थी रिया से। रिया दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की थी, MA किया था, जॉब करती थी। लेकिन शादी के बाद जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि सरोज माँ ने साफ कह दिया था, हमारे घर में बहू बाहर नहीं कमाती, घर संभालना उसकी नौकरी है। पहले दिन ही टकराव शुरू हो गया। रिया ने सुबह 7 बजे उठकर चाय बनाई। सरोज माँ गुस्से में बोली, अरे राम, इतनी देर से उठी हो? घर में बहू 5 बजे उठती है, चाय तो 6 बजे बननी चाहिए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं थकी हुई थी शादी की रस्म में। सरोज माँ ने बीच में टोक दिया, कोशिश नहीं, करना होगा, यहाँ कोई बहाना नहीं चलता। रिया चुप हो गई, लेकिन अंदर से जल रही थी। अजय ने शाम को समझाया, माँ थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल की अच्छी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिन बीतते गए। सरोज माँ हर छोटी बात पर ताने मारती। रिया के हाथ का खाना नमक ज्यादा है या मिर्च कम है, साड़ी फैशन वाली लगती थी, टीवी देखना समय बर्बाद, फोन पर माँ से बात करना मायके की याद। एक दिन रिया ने रसोई में सब्जी काटते हुए गलती से उंगली काट ली, खून बह रहा था। सरोज माँ आई, देखा तो बोली, अरे इतनी लापरवाही, बहू हो या नौकरानी, काम ठीक से नहीं होता। रिया रो पड़ी। अजय ऑफिस से आया तो देखा, उसने माँ से कहा, माँ वो घायल है, थोड़ा प्यार से बोलिए ना। सरोज माँ ने कहा, प्यार से तो सब बिगड़ जाता है, सास की डोर से बहू सीधी चलती है। रिया ने फैसला किया वह चुप रहेगी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। रात को वह छत पर जाकर रोती, सोचती क्या यही ससुराल है। एक शाम रामप्रसाद जी को सीने में तेज दर्द हुआ, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, ऑपरेशन की जरूरत, लाखों रुपये लगेंगे। अजय परेशान, घर में पैसे कम थे। सरोज माँ रो रही थी। रिया ने देखा, उसने अजय से कहा, मैं अपनी जमा पूंजी और ज्वेलरी बेच दूंगी, पापाजी को बचाना जरूरी है। अजय ने मना किया, लेकिन रिया ने जिद की। उसने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी जो उसकी मां ने दिए थे। पैसे जमा हुए, ऑपरेशन सफल हुआ, रामप्रसाद जी बच गए। लेकिन सरोज मां ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। रिया ने सोचा शायद अब भी नहीं माई। कुछ महीने बाद सरोज मां बीमार पड़ गईं, जोड़ों का दर्द, कमजोरी। डॉक्टर ने कहा आराम चाहिए, अच्छा खाना, दवाएं। लेकिन सरोज माँ रसोई में जाती, काम करती। एक रात सरोज माँ को तेज बुखार आया। रिया रात भर जागी, पानी पट्टी करती रही, दवाएं देती रही। सुबह सरोज माँ की तबीयत सुधरी। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, बहू तूने मेरी जान बचाई। रिया ने कहा, मां जी आप मेरी माँ हैं। सरोज माँ की आंखों में आंसू आए। उन्होंने बताया, मैं भी कभी नई बहू थी, मेरी सास बहुत सख्त थी, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। मैंने सोचा था जब मेरी बहू आएगी मैं उसे वैसा नहीं दुख दूंगी, लेकिन डर था कि अगर प्यार से रखूंगी तो बिगड़ जाएगी। जैसे मैं बिगड़ी नहीं, इसलिए सख्त हो गई। लेकिन तूने दिखा दिया बहू को सख्ती से नहीं, प्यार से संभाला जाता है। रिया रो पड़ी, मां जी मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। उस दिन से सब बदल गया। सरोज माँ रिया को बेटी कहने लगी। रिया को रसोई में साथ बैठाकर पढ़ाती पुरानी रेसिपी। शाम को दोनों साथ टीवी देखती। सरोज माँ ने रिया को जॉब करने की इजाजत दी, तू पढ़ी लिखी है, कमाओ, घर मैं संभाल लूंगी। अजय खुश था। रामप्रसाद जी बोले, अब घर में 2 माने हैं। एक दिन त्योहार पर रिया ने सरोज माँ को साड़ी गिफ्ट की। सरोज माँ ने पहनी और कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी साड़ी है।
क्योंकि मेरी बेटी ने दी है। रिया ने गले लगाकर कहा, माँ आप मेरी माँ हैं। हमेशा। और घर में अब झगड़े नहीं, हंसी खुशी थी। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का बन गया।